सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूरदास के पद। तो सबसे पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे। तो कवि परिचय में देखते हैं, कवि परिचय से काफी बार प्रश्न सीधे सीधे उठते हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। तो देखिए, जन्म 1478 और दो जगह मानी जाती है मान्यताओं के अनुसार। एक तो मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र है, दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही को माना जाता है। दिल्ली के पास एक सिही क्षेत्र है, उसको माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो अब ये प्रश्न ये बनता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु थे बल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। ये अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। तो 1478 में जन्म और 1583 में इनकी मृत्यु, यानी लगभग 105 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। 105 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। तो ये दो तीन सवाल इसमें से बनते हैं। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ और गुरु इनके कौन थे या शिष्य ये किनके थे, तो ये चीजें बन रही है। अब देखिए, इनके तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तीन ग्रंथ है पर जो लोकप्रिय है वो सूर सागर ही है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। अब जो बात आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है। वो बात क्या है कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य माता का पुत्र के प्रति, माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है। और श्रृंगार ये प्रेम का रस है। तो इनका ये बहुत श्रेष्ठ कवि है, इनकी बहुत श्रेष्ठ कवि है। और कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। अब आगे देखिए, अब पाठ का परिचय दिया हुआ है। पाठ के परिचय में देखिए, यहां सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। तो ये सूर सागर जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें जो भ्रमर गीत है उसके 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियों के पास संदेश भेजा। किसको संदेश देकर भेजा? उद्धव को। उद्धव ने निर्गुण दम और एवं योग के उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति
और एक होती है सगुण भक्ति। और उद्धव थे निर्गुण, निर्गुण का उपदेश दिया और गोपियों को वो अच्छा नहीं लगा, तो गोपियों ने उनको खूब उल्हाने दिए। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ गया। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। अगर उद्धव को भी कभी प्रेम हुआ होता तो वो विरह यानी बिछड़ने का जो दुख है उसका अनुभव कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती है। तीसरे पद में वे उद्धव को योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अतः अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो ये था पाठ का परिचय। सबसे पहले कवि परिचय, सूरदास जी का परिचय देखा, बल्लभाचार्य के शिष्य थे, और उसके बाद में ये भ्रमर गीत के जो 4 पद है उनको अपन देखा भी किस में दिए हुए। तो एक बार इनका वाचन करते हैं और इनका अनुवाद अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी जात रहत जल भीतर, का रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद में ताको लागी, प्रीति नदी में पाव ने बोरियो, दृष्टि ने रूप अपरागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चोटी जो पागी। अगला देखिए, अब तो सिर्फ एक बार वाचन कर रहे हैं, अगले में इनका अनुवाद करेंगे, सह व्याख्या करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, उधो नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, सब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जात ने लही। अगला देखिए, अगला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहने कहने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अगला देखिए, हरि है राजनीति पढ़ियाई, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पही है, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाही सताई।
तो ये था अपने सूरदास जी के पद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपन इस अगले पाठ में इसकी व्याख्या देखेंगे।